घमंडी घोड़ा और बकरा। एक राजा को जानवर बहुत प्रिय थे। राजा ने अपने राज्य में हर प्रकार के जानवरों को इकट्ठा कर रखा था। उन जानवरों में एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा भी था। वो घोड़ा राजा का सबसे प्रिय जानवर था। राजा जहां भी जाते थे उसी घोड़े की सवारी करते थे। दिन भर राजा को अपनी पीठ पर लादे लादे उस बेचारे घोड़े की कमर टूट जाती थी। हालांकि घोड़े की खातिरदारी भी जमकर होती थी। अलग अलग तरह के बढ़िया और जायकेदार पकवान उस घोड़े के लिए बनवाए जाते थे। सभी जानवरों में से उस घोड़े को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बड़े बड़े हाथी भी घोड़े को झुककर सलाम करते थे। अब घोड़े को धीरे धीरे घमंड होने लगा। सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। मैं ही जंगल का सबसे बलवान और सबसे शानदार जानवर हूँ। सभी जानवर मेरे आगे फीके हैं। मैं सुंदर हूँ और राजा मेरे को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे बिना राजा की क्या औकात। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा राजा का सम्मान भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा घोड़े ने तय किया कि अब वो सिर्फ अपनी मर्जी चलाएगा। अगले दिन घोड़ा बीमार होकर बैठ गया। सभी जानवरों ने उसे समझाया, अरे भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राजा के जाने का समय हो रहा है। जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करो, वरना राजा नाराज हो जाएंगे। लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने घोड़े के लिए शाही वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने घोड़े को देखा और बोला, ये घोड़ा अब दौड़ने लायक नहीं रहा है महाराज। अगर ये अगले 3 दिनों में उठकर खड़ा नहीं हुआ तो इसे मार देना ही अच्छा होगा। सारे जानवर ये सुनकर हैरान हो गए थे, लेकिन घोड़ा अभी भी अपने घमंड में था। मुझे कैसे मार सकता है ये राजा? आखिर उसकी जान मुझ में ही तो बसती है। ऐसा नहीं करेगा ये राजा। अगर मैं मरा तो राजा का मान सम्मान भी खत्म हो जाएगा। बड़ा आया ये वैद्य, मार देना इस घोड़े को। मेरे जैसा सुंदर घोड़ा भला क्या है इस पूरे जंगल में। इसी सोच के साथ 2 दिन और बीत गए। घोड़ा खड़ा नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद घोड़े को यह एहसास हो चुका था कि अब राजा की नजरों में उसकी उतनी कीमत नहीं थी। घोड़ा अब परेशान और दुखी रहने लगा था। तीसरे दिन घोड़े के पास वाले तबेले में एक नया बकरा आया। घोड़े को लगा कि ये बकरा तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। कहीं ये बकरा मेरी जगह ना ले ले। घोड़े ने बकरे से दोस्ती की और उसके सामने जानबूझकर उदास चेहरा बनाकर बैठ गया। बकरे ने घोड़े को दुखी देखा तो बेचारे ने अपने दोस्त से पूछ ही लिया, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? घोड़े ने अपनी कहानी उस बकरे को बताई कि किस तरह उसने अपनी इज्जत राजा की नजरों में एकदम गिरा दी है। बकरे ने घोड़े को दिलासा दिया और कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए राजा से बात करूंगा। तभी राजा ने बकरे को बुलावा भेजा। जब बकरा राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से घोड़े की खूब तारीफ की और ये भी बताया कि घोड़ा राजा को बहुत चाहता है। राजा ये सुनकर खुश हो गया और उन्होंने राज्य में शाही भोज का ऐलान कर दिया। अगले दिन घोड़ा तो खुशी खुशी वापस राजा की सवारी बन गया, लेकिन बेचारा बकरा शाही भोज में पक गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने काम से काम रखना चाहिए। कभी कभी दूसरे का भला करने के चक्कर में हमारा अपना नुकसान हो जाता है। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्भवती हथनी। आज की कहानी आप सब लोगों को कुछ नया सिखा देगी। एक घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में से एक हथनी जो गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। हथनी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी और सोच रही थी, बहुत ही जल्द मैं एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। बेटा, जब तुम बाहर आओगे तो दुनिया बहुत सुंदर मिलेगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। अपने बच्चे से बस यूं ही बात करते करते वो हथनी सो गई। कुछ घंटों बाद, माँ उठो, मुझे भूख लग रही है माँ। हथनी को भूख लगने लगी।
और वो इधर उधर खाना खोज रही थी और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्वार्थी इंसान उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। उसने इंसानों पर भरोसा किया और जिसने जो भी दिया उस हथनी ने वो खा लिया। उसी में से कुछ निर्दयी इंसान ने उसे एक अनानास खिलाया। हथनी भूखी थी, उसने फटाफट वो अनानास एक बार में खा लिया। जैसे ही हथनी ने वो अनानास खाया, उसके मुंह में पटाखे फट गए। हथनी बहुत तकलीफ में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र हुई। क्या मेरा बच्चा बचेगा? क्या उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने न जाने कैसे इंसानों पर भरोसा कर लिया। मुझे लगा वो भी हमारी तरह होंगे, एक दूसरे का दर्द समझते होंगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। हथनी बहुत कष्ट में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने अंदर पल रहे बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। वो जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकली। वो दर्द के मारे तड़प रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में भागते हुए हथनी की मदद किसी ने नहीं की। वो भागते भागते वापस अपने जंगल में पहुंची और वहाँ एक तालाब के किनारे पानी के अंदर चली गई। पानी में आने की वजह से उसे पटाखों से हुए जलन और दर्द में राहत मिली। 2-3 दिन तक हथनी उसी पानी में वैसे ही खड़ी रही। उसका मुंह पूरी तरह से घायल हो चुका था। वो कुछ भी खा या पी नहीं सकती थी। पेट में पल रहा बच्चा बुरी तरह से भूख से तड़प रहा था। हथनी भी अब कमज़ोर हो रही थी। तब वन के अधिकारियों ने घायल हथनी को पानी से बचाने के लिए उसकी चोट का इलाज करने का योजना बनाई। हथनी बहुत तकलीफ में थी। वो अपने बच्चे से मन ही मन बात कर रही थी। बेटा, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या हुआ कि मेरे साथ एक धोखा हुआ। दुनिया फिर भी बहुत प्यारी है। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। तुम इधर उधर भागो, खेलो, मैं ये देखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि शायद मैं तुम्हें खो दूंगी। मुझे लगता है कि ये फल मुझे मार देगा। हथनी के अंदर से आवाज़ आई, माँ, मनुष्य हमें क्यों मारना चाहते हैं? माँ, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। क्या हो रहा है माँ? माँ, माँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, गर्भवती हथनी पानी में खड़े होकर दर्द से अपनी लड़ाई हार गई और उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। एक इंसान की गलती की सज़ा एक गर्भवती हथनी को, उसके बच्चे को और उसके सारे सपनों को मिली। एक तरफ जिन्हें हम गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए उस गणेश स्वरूप हाथी के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? इंसान ये क्यों नहीं समझ पाया कि वो बेजुबान जानवर, उसमें भी एक जान है, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। हम अपने स्वार्थ में इतना अंधे हो चुके हैं कि शायद ये बात भूल चुके हैं कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है, उतना ही हक इस दुनिया पर पशु पक्षियों का है। जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें ये समझना होगा कि अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आप ज़रूर कुछ सीखेंगे और आगे से जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति थोड़ी इंसानियत दिखाएंगे। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।